गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आज फ्लोएम। फ्लोएम को हम लेप्टोम या बास्ट भी कहते हैं। फ्लोएम जो होता है ना, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? देखो, पत्तियों में संश्लेषित भोज्य पदार्थों को विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हमारा फ्लोएम करता है। ठीक है, मीन्स कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट, ये कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। फ्लोएम जो होगा उसकी लीफ में फूड का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पर। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की हेल्प से जो लीफ होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करती है? ग्लूकोज क्या या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लीफ जो है वहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगी? कंडक्शन ऑफ फूड टू अदर पार्ट्स, जो प्लांट के अदर पार्ट्स है वहाँ पर फूड का कंडक्शन करती है। तो फ्लोएम जो होगा उसकी सेल्स जो होंगी उनकी ओरिजिन बिल्कुल सिमिलर होती है। देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मेन कैरेक्टर क्या था कि जो सेल्स होंगी यहाँ पर वो बहुत सारी सेल्स होंगी और वो सभी सेल्स मिलकर कार्य को संपादित करती है, मिलकर एक कार्य करती है। ठीक है, तो देखो ये जो सेल्स होंगी इनकी ओरिजिन तो बिल्कुल सिमिलर होती है, मीन्स इनकी उत्पत्ति एक समान होती है, लेकिन इनकी संरचना और कार्यों में विभिन्नता मिलती है। जैसे मतलब जो अलग अलग स्ट्रक्चर होंगी वो अलग अलग फंक्शन को करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फ्लोएम जो होगा वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? जाइलम के पास या जाइलम के साथ प्रेजेंट होता है। फ्लोएम जो होता है उसको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो होगा उसकी ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम से उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसकी उत्पत्ति वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। ठीक है, अब उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ प्रोटोफ्लोएम एंड सेकेंड इज़ मेटाफ्लोएम। प्रोटो का मीन्स होता है फर्स्ट या जो फ्लोएम पहले बनता है। ठीक है, प्रोटोफ्लोएम मीन्स फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम। ठीक है, जो सबसे पहले फ्लोएम बनेगा उसे हम प्रोटोफ्लोएम कहेंगे और मेटाफ्लोएम किसे कहेंगे? लेटर फॉर्म फ्लोएम। ठीक है, जो लेटर फॉर्म फ्लोएम होगा वो प्रोटोफ्लोएम के बाद में बनता है। ठीक है, प्रोटोफ्लोएम जहाँ पर होगा वहाँ पर नैरो सीव ट्यूब प्रेजेंट होंगी, सकड़ी चालनी नलिका प्रेजेंट होती है, लेकिन मेटाफ्लोएम जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पर ब्रॉड सीव ट्यूब प्रेजेंट होगी, चौड़ी नलिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद देखो कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम में कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट है। वन इज सीव एलिमेंट जिसको चालनी तत्व कहते हैं, सेकेंड इज कंपेनियन सेल जिसको हम सैचर कोशिका कहते हैं, थर्ड इज फ्लोएम फाइबर जिसको हम फ्लोएम तंतु कहते हैं, और फोर्थ होता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा जिसको कि हम फ्लोएम मृदुतक कहते हैं। ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट देखो, जो हमारे सीव एलिमेंट्स होते हैं उसको हम जनरली क्लासिफाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, चालनी तत्व, इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो चालनी कोशिका और दूसरा होता है चालनी नलिका। ठीक है, अब देखो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होंगे ना वो मेनली एंजियोस्पर्म्स का मेन कैरेक्टर है। एंजियोस्पर्म्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं, आवर्त बीजी पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोशिकाएं लिविंग होती है। ठीक है, जीवित कोशिकाएं होती है, इसीलिए हम इसे लिविंग एलिमेंट कहते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड, लॉन्ग होते हैं। ठीक है, सिलेंडर लाइक होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और जॉइंट एंड टू एंड। सीव सेल्स जो होती है ना वो आपस में एक के ऊपर एक जुड़कर सीव ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, देखो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह की होती है। ये देखो, लॉन्ग है, सिलेंडर लाइक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक सिरे से दूसरे सिरे पर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, वन सीव ट्यूब एलिमेंट प्लेस्ड अबव अनदर सीव ट्यूब एलिमेंट। एक जो सीव ट्यूब एलिमेंट होगा वो दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस जॉइंट एंड टू एंड का मतलब क्या है कि एक सीव ट्यूब एलिमेंट दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट के ऊपर जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, चालनी नलिका चालनी कोशिका के एक के ऊपर एक व्यवस्थित होने से बनती है। ठीक है, किससे बनेगी?
चालनी नलिका जो है वो किससे बनेगी, जब सीव सेल्स जो है वो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो उनके एक के ऊपर एक अरेंज होने से क्या बनती है, सीव ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखो एंड्स ऑफ द सीव ट्यूब का जो एंड होगा वहाँ पर एंड वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड वॉल जो प्रेजेंट होगी वो एंड वॉल जो होगी वहाँ पर सीव प्लेट मिलती है, चालनी पट्टिका मिलती है हमें। उनमें क्या होता है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छेद प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर है, इसमें देख रहे हो सीव प्लेट है। ये जो सीव प्लेट है इसमें एक या एक से अधिक छिद्र पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर सिंगल एक ही छिद्र है तो देखो उसे सिंपल सीव प्लेट कहेंगे, लेकिन अगर एक से अधिक छिद्र है वहाँ पर तो उसे हम कंपाउंड सीव प्लेट कहेंगे, ठीक है। जो सीव एलिमेंट्स जो सीव ट्यूब होती है ना, देखो अगर यंग सीव सेल्स है तो वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर मैच्योर सीव सेल्स है तो वहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एट द मैच्योरिटी न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। लार्ज वैक्यूल फॉर्म्ड होती है जिससे कि साइटोप्लाज्म को, देखो न्यूक्लियस यहाँ पर सीव सेल्स जो होंगी उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होंगी, न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट है, बीच में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ये जो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है बिल्कुल सेंटर में, तो ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म जो होता है ना, इसका साइटोप्लाज्म यहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, परिधि की तरफ या पेरिफेरी की तरफ जाकर अरेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो विंटर्स में जब टेम्परेचर डाउन आता है, टेम्परेचर कम होता है, उस टाइम पर यहाँ पर सीव प्लेट्स जो, देखो सीव पोर्स प्रेजेंट है, सीव पोर्स के पास में कैलोज प्लग प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये कैलोज प्लग क्या करते हैं, क्लोज द सीव पोर्स, लेकिन कैलोज प्लग स्टॉप द, सर्दियों के टाइम पर जब टेम्परेचर कम होता है तो ये सीव पोर्स होते हैं ना, इनको कैलोज प्लग जो होते हैं ये फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद सीव पोर्स होंगे तो ये क्या करेंगे, फूड का कंडक्शन करेंगे, लेकिन कैलोज प्लग ने जब इनको फिल कर दिया तो ये एक पूरा कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे कि स्टॉप द फूड कंडक्शन, ये क्या करता है, फूड कंडक्शन को स्टॉप कर देता है। लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग का सीज़न आता है या समर सीज़न आता है तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण ये जो कैलोज यहाँ पर जमा हुआ है ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके हटता जाएगा, और हटने के बाद में सीव पोर्स ओपन हो जाते हैं और वहाँ पर फूड का कंडक्शन ईजीली हो जाता है, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड आता है सीव सेल्स। सीव सेल्स जो होंगी देखो ये कैसी होती है, लॉन्ग थिन वॉल टैपरिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं। टैपरिंग एंड मीन्स नुकीले सिरे प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सेल होती है, इनके बीच बीच में सीव पोर प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर सीव सेल्स। पूरी सीव कोशिका जो होगी उसके ऊपर सीव पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सीव सेल्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। जो सीव ट्यूब जो थी हमारी वो मेनली किस में प्रेजेंट थी, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। लेकिन सीव सेल्स जो है वो हमारी जिम्नो और टेरिडोफाइट दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो जो कंप्लीट सीव एलिमेंट हो गए, सीव एलिमेंट का फंक्शन क्या हुआ, फूड कंडक्शन का, भोजन का संवहन करते हैं। कौन कौन, चालनी नलिका और चालनी कोशिका, ठीक है। चालनी नलिका जो होगी वो आवर्तबीजी पादपों में पाई जाएगी, लेकिन चालनी कोशिका जो होगी वो अनावर्तबीजी और उसके अलावा टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखो आती है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स जो होंगी उनमें देखो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इनमें प्रेजेंट होते हैं। ईच सीव ट्यूब इज एसोसिएटेड विद ए कंपेनियन सेल। देखो ये जब हमने सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ये देखो ऑरेंज कलर से जो शो कर रखी है ये क्या है, कंपेनियन सेल। मींस जो सीव ट्यूब जो होगी उसके साथ में संलग्न रूप से कंपेनियन सेल या सहचर कोशिका हमेशा पाई जाती है, ये भी लिविंग होती है। दे हैव देयर ओन न्यूक्लियस। इन जो कंपेनियन सेल होगी उनके पास खुद का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। खुद का न्यूक्लियस होगा, इट मीन्स ये क्या करेगी, अपनी एक्टिविटी को तो रेगुलेट करती ही है, उसके साथ साथ में जो सीव ट्यूब होती हैं उनकी एक्टिविटी को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। क्यों करती है, क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
ठीक है। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए कंपेनियन सेल जो होंगी वो खुद की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करती है और उसके साथ साथ सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट्स की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करती है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंपेनियन सेल्स आर इन कनेक्शन विद सीव ट्यूब बाय प्लाज्मोडेस्माटा। कंपेनियन सेल्स जो होती है वो कनेक्शन में रहती है सीव ट्यूब के साथ बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं जिसके द्वारा कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अब देखो आगे, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर सिस्टर सेल्स बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल मदर सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ठीक है, दोनों के पास क्या होता है? कंपेनियन सेल जो होंगी, ये दोनों सेल जो होती है ये क्या करती है? इनको हम सिस्टर सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो मदर सेल होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, एक ही मात्र कोशिका से चालनी नलिका और सहचर कोशिका की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे हम सिस्टर सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। कंपेनियन सेल्स जो होंगी वो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना, उनमें कंपेनियन सेल के प्लेस पर कॉनिफर्स में, जो कॉनिफर्स है इनके जिम्नोस्पर्म में जो कॉनिफर्स आते हैं उनमें कंपेनियन सेल के प्लेस पर एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या करती है? इनएक्टिव स्टेज ऑफ फ्लोएम, जब जिम्नोस्पर्म में कॉनिफर्स है, कॉनिफर्स में कंपेनियन सेल के प्लेस पर एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि इनएक्टिव स्टेज ऑफ फ्लोएम में स्टार्च का स्टोरेज करती है, ठीक है। मतलब कॉनिफर्स जो होंगे उनमें एल्बुमिनस सेल्स होंगी। वो जो एल्बुमिनस सेल होती है जब फ्लोएम निष्क्रिय अवस्था में होता है उस टाइम पर स्टार्च का संग्रह करती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल ओनली फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। इज दैट क्लियर? कि जो कंपेनियन सेल होंगी वो ओनली किस में प्रेजेंट होंगी? एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं। कंपेनियन सेल्स होंगी, देखो, दे आर ऑल्सो मीन फॉर फूड कंडक्शन। इनका काम भी क्या है? फूड कंडक्शन। और उसके अलावा कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ सीव एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्यों करती है कंट्रोल एक्टिविटी को? क्योंकि इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस कारण ये खुद की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करती है, उसके साथ साथ सीव एलिमेंट्स की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। अब आता है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो भी लिविंग कंपोनेंट है। ये पैरेन्काइमा से मिलकर बना हुआ होता है और ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ये कंप्लीटली एब्सेंट इन मोनोकोट, मीन्स जो एक बीजपत्री पादप होंगी उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होगा वो पूरी तरह से एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका भी क्या है? मेन फंक्शन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड का कंडक्शन करता है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टोरेज सच एज रेजिन एंड लेटेक्स। रेजिन और लेटेक्स इन दोनों के संग्रह के लिए भी फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो होंगे दिस इज़ ओनली द डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। देखो, जब हम जाइलम पढ़ रहे थे तो जाइलम में क्या होता है? जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट था? ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, वो तीनों के तीनों डेड थे और केवल जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग था। लेकिन यहाँ पर क्या है? कंपेनियन सेल, सीव सेल्स या सीव ट्यूब एलिमेंट और उसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों कैसे हैं? लिविंग है। और डेड एलिमेंट कौन सा है? ओनली फ्लोएम फाइबर, ठीक है। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए होते हैं, इसीलिए ये डेड होते हैं, ठीक है। थिक वॉल्ड विद नैरो कैविटी एंड टैपरिंग एंड्स। ये कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं, मोटी भित्ति होती है इनकी, और मोटी भित्ति होने के कारण ये क्या करते हैं? मोटी भित्ति क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन है, ठीक है। और उसके अलावा न्यूक्लियस सिरे प्रेजेंट होते हैं और थिक वॉल्ड होती है वो, तो उनकी जो ल्यूमेन होगी या कैविटी होगी वो भी कैसी होगी? बिल्कुल नैरो कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। सम कमर्शियल फ्लोएम फाइबर आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हिबिस्कस, कैनाबिस और लाइनम। इन तीनों के जो कमर्शियल फ्लोएम फाइबर होते हैं उनका
इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक रूप से वो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि उनसे मोटे कपड़े और रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, फ्लोएम जो है, फ्लोएम कंप्लीट हो गया। देखो एक जनरल हो रहा है थोड़ा सा कि जो फ्लोएम होता है ना वो जनरली प्रेजेंट, फ्लोएम जो होगा, देखो ये स्टेम है, स्टेम के इस साइड यहाँ पर बाहर की तरफ अगर फ्लोएम प्रेजेंट है, ये जनरल फ्लोएम है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है ना वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरनल फ्लोएम जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा फ्लोएम स्टेम के, उसको हम इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम जो होगा वो तने में हमेशा बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी जो फ्लोएम होता है ना वो संवहन पुल के भीतर प्रेजेंट होता है, जिसे हम आंतरिक फ्लोएम कहते हैं। ये किस किस में होगा? एपोसाइनेसी, माइट्रेसी और उसके अलावा सोलेनेसी फैमिली में होता है। ठीक है, उसके बाद देखो कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है उसमें फ्लोएम इनसाइड और आउटसाइड ऑफ जाइलम, मींस फ्लोएम जो होगा वो जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के फ्लोएम को हम क्या कहते हैं? बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जिसमें कि फ्लोएम जाइलम के बाहर भी प्रेजेंट है और जाइलम के अंदर की साइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद एमेरेंथी और निक्टाजिनेसी फैमिली जो है उसमें फ्लोएम के आइसलैंड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सेकेंडरी जाइलम, मतलब जो द्वितीयक जाइलम है उसके अंदर फ्लोएम जो होगा वो समूह के रूप में प्रेजेंट होता है। इसे हम इंट्राजाइलरी और इंक्लूडेड फ्लोएम या फिर फ्लोएम आइसलैंड कहते हैं। अब उसके बाद फ्लोएम हमारा कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम फ्लोएम हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक सेल्स आती हैं जिन्हें हम ट्रांसफ़र सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र सेल्स होती है ये प्लांट्स में स्पेशल कंडीशंस में सम पेरेन्काइमेटस सेल्स अटैच टू सीव ट्यूब, और इनको हम ट्रांसफ़र सेल कहते हैं। मींस प्लांट जो होता है ना उससे कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी आती है जहाँ पर सीव ट्यूब से कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स अटैच हो जाती है और उन्हें हम ट्रांसफ़र सेल्स कहते हैं। मींस प्लांट में विशेष परिस्थितियों में चालनी नलिका से संलग्न कुछ विशेष प्रकार की मृदुतकीय कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको कि हम स्थानांतरण कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये जो स्थानांतरण कोशिका होती है इनका मेन काम क्या करती है? ये शॉर्ट डिस्टेंस पर कंडक्शन का काम करती है। ठीक है, शेप ऑफ ट्रांसफ़र सेल डिफरेंट इन एवरी प्लांट पार्ट, हर पादप के हर भाग में इन जो ट्रांसफ़र सेल्स होती है इनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र सेल्स क्या करेंगी? कुछ दूरी पर पादप अंगों में, कुछ दूरी पर संवहन के लिए पादप अंगों में भिन्न भिन्न प्रकार की, हर पादप अंग में अलग अलग प्रकार की ट्रांसफ़र कोशिका पाई जाती है। ठीक है, कंप्लीट है।